सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगी। माना मैंने जो किया वो गलत था, सबको धोखे में रखा, मगर तुम हीर, मैंने तुमसे दोस्ती सच्ची की थी, मगर तुमने मुझे दोस्त के काबिल ही नहीं समझा। जिस तरह तुमने मेरा हाथ झटका और यहां आकर अपना दुख, अपनी कहानी किसी और से शेयर की, उसे तो साफ जाहिर है कि तुम मुझे काबिल एतबार ही नहीं समझते। अगर तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना, तुम पर हक जताना अच्छा नहीं लगा था तो मुझे कह देते, मैं समझ जाता ही। एक्चुअली शामी वो तुम्हें वक्त चाहिए ना, तो ले लो, मगर एक बात जहन में रखना ही, मेरे ना जाने का फैसला सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। चलो, अगर घर वालों में से किसी ने अभी हमें यहां देख लिया तो यही समझो कि मियां बीवी में शदीद झगड़ा हुआ, इसीलिए रात के इस पहर कमरे से बाहर खड़ा। तुम्हारा लंच बना के मैंने फ्रिज में रख दिया है, जब भूख लगे तो खा लेना। और अगर कहीं बाहर जाना हो तो चाबी मैट के नीचे रख देना। मरियम, मरियम तुम सीरत ही नहीं बल्कि बहुत खूबसूरत भी हो। इसमें किसी की अच्छी कुछ मोहब्बत के लिए नहीं, सच्ची मोहब्बत बनने के लायक हो। मुझे यकीन है कि तुम्हें तुम्हारा दिल वाला जरूर मिलेगा। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। हाँ फिर पुत्र शामिर, क्या फैसला किया तूने? है भाई के साथ उसके कारोबार में मदद करेगा या फिर अपना कोई अलग से कारोबार शुरू करेगा? अम्मा जी,
फिलहाल तो कुछ नहीं सोचा। अच्छा, चल कौन सी जल्दी है, तू देख ले, फैसला कर ले, जो चीज तू करना चाहे खुशी से कर फिर। शुक्रिया बेटा। जी। और जब तक कोई फैसला नहीं करते तब तक तुम हनीमून पर हो। हाँ बेटा, ये सही है। देख ऐसे वो सारे उनके पिछली दफा वाले टिकट तो जाया हो गए, तू दोबारा इनके लिए टिकट बनवा देना है। अम्मा जी, इसका दिल खुश हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ पुत्र, देख तू बड़ा है, घर का सरबराह है? छोटों की खुशियों से तू नहीं खुश होगा तो और कौन होगा? अब इनकी खुशी में मेरी खुशी है। हाँ तो ठीक है ना, तू जल्दी से इनके जाने का इंतजाम करवा दे फिर। ठीक है, करवा दूंगा। कैसे भाई, टिकट नहीं कराइएगा प्लीज। वो दरअसल मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना था। हीर पुत्र, यही अब तेरा घर है। वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा जी, लेकिन अम्मी और बाबा से मिलने जाना था। ये क्या हो रहा है भाई? पहले शामिर पढ़ाई के बहाने जाना चाह रहा था, और अब ये वापस आया तो तुम अम्मा पापा के घर जाना चाह रही हो। तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? हाँ, अगर हीर जाना चाहती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने जवाब मांगा, सवाल नहीं। क्या हो गया, तू बात का बतंगड़ क्यों बना रहा है? अम्मा जान, मैं कोई बात का बतंगड़ नहीं बना रहा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। बात सुन, मेरे होते हुए ना तुझे कोई हक नहीं पहुंचता सवाल पूछने का। अब कमाल करती है, अभी घर का सरबराह कह रही थी और अब कह रही सवाल भी नहीं कर सकता। ओ कैसर, कैसर कैसर भी ना फौरन ही भड़क जाते हैं, गुस्सा करने का तो बहाना चाहिए हमें। अब तू अपने मियाँ से डरा रही है हमें? नहीं अम्मा जी, मैं तो बात सुन, जहाँ जाना चाहे ना, जितनी दिनों के लिए जाना चाहे जा सकते हैं, किसी को हक नहीं सवाल पूछने का। हाँ, मैं आप पे शफी मोहम्मद से बात कर लूंगी। जाओ बच्चों। हीर, तुम एटलीस्ट मुझे ही बता देती। इस तरह अचानक भाव के सामने जाने का फैसला सुना दिया तुमने। तुम जानती हो ना, सब लोग हमारे लाख छुपाने के बावजूद ये जो हमारे दरमियान फासला है उसे महसूस कर चुके हैं। उन्हें अंदाजा है कि हमारे दरमियान मियाँ बीवी जैसा रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं है, इसलिए बात बात पे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें एक कामयाब कपल की तरह देखने का बड़ा अरमान है उन्हें। आई नो, और इसीलिए मैं भी उनकी ख्वाहिशात का बहुत एहतराम करती हूँ, लेकिन मुझे ब्रेक चाहिए। प्लीज तुम मेरे साथ जाने से इनकार कर दो, मैं अकेले जाना चाहती हूँ। बदला ले रही हो ना मुझसे? जो दुख मैंने तुम्हें दिया वही दुख मुझे देना चाहती हो? मेरे जहन में चाह कर भी इतनी छोटी सोच कभी नहीं आएगी शामिल। फिर क्यों छोड़कर जा रही हो मुझे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया, मुझे वक्त चाहिए। अकेले तो तुम्हें अम्मा जी भी जाने की इजाजत नहीं देंगी। अगर तुम कोई बहाना बनाकर मना कर दो तो वो मान जाएगी। बहाना?
हीर, तुम्हारे लिए वापस आया हूं मैं। तुमसे दूर जाने का बहाना कैसे बना सकता हूं? अगर तुम चाहते हो कि आने वाले दिनों में हमारे दरमियान वाकई सब कुछ ठीक हो जाए, तो तुम्हें कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। वरना जैसा है वैसे ही चलता है। मुझे लगता है ये वाला जोड़ा ना शैला चाची पे ज्यादा जचेगा। दिखा दिखा। हाँ, रखते उसको। तो शैला चाची के 3 सूट हो गए, शफी चाचा के लिए भी 3 सूट रख दूं? कमली हो गई, मत मारी गई है तेरी। अम्मा जी राबिया, 2-2 जोड़े जो होते हैं ना वो होते हैं शगुन के। अब अम्मा जी कहती है ना कि 3 तगड़ा काम बिगड़ा, ऐसे नहीं करते। सॉरी अम्मा जी, भूल गई थी। तुझे तो याद कोई चीज नहीं रहती आजकल। याद रहता है तो कुछ तुझे वो मनहूस डब्बा। सारा दिन उसमें अंग्रेजी सुन सुन के हमारा दिमाग खपाती है। हाथ क्यों छोड़ के बैठ गई? चल जल्दी कर, जल्दी कर। हाँ, 4 जोड़े शैला के लिए तो 4 शफी के लिए। जुबैदा, वो हीर की एक सहेली जो आती है, अच्छी सी लड़की, क्या नाम है उसका? मशाल। हाँ मशाल, बेटा उसके लिए 2 जोड़े कोई अच्छे से मॉडर्न से निकाल के रख दे। शफी बता रहा था कि उसकी बचपन की सहेली है, इस लिहाज से तो फिर हमारी शामिर की साली हुई ना वो। अम्मा जी, माशाल्लाह, कितनी लंबी उम्र है मेरे बच्चे की। अभी अभी अम्मा जी तुझे याद कर रही थी। हाँ देवर जी, हम ना आपकी साली के लिए तोहफा पैक कर रहे हैं। अम्मा जी, वो मैं हीर के साथ नहीं जा सकता। आप सिर्फ हीर के जाने की तैयारी करें। क्यों नहीं जा सकता तू? मुझे अच्छा नहीं लगेगा अम्मा जी। हीर वहां अपने माँ बाप के घर जा रही है, मैं भला वहां जाके क्या करूंगा? बेटा वो भी तो तेरा अपना ही घर है, और शफी भाई तेरे चाचा हैं, कोई गैर थोड़ी है। फिर भी अम्मी, हीर पता नहीं कितने दिनों के लिए जा रही है। तो तूने कौन सा इधर बैठ के कशीदाकारी करनी है? तूने अपनी किताबें ही चाटनी है ना, तो वहां जाके चाट लेना। देखो तेरे चाचा का घर है, शैला बड़ी अच्छी औरत है, तेरा बड़ा ख्याल रखेगी, और फिर हीर होगी तेरे साथ। हाँ देवर जी, और क्या पता आपका वहाँ इतना दिल लग जाए कि आप घर दामाद बनने का फैसला कर लें। भाई मैं तो इस पे भी राजी हूँ। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि जहाँ भी रहे, यहाँ या वहाँ, बस हीर के साथ रहे। अम्मा जी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? कुछ दिनों के बाद हीर इसी घर में आएगी तो मैं रहूंगा उसके साथ। बस मैं अभी नहीं जाना चाहता। देख ले, तेरे नलायक बेटे से ना मेरी मासूम बच्ची की खुशी नहीं देखी जाती। तू एक काम कर सकता, मेरे कपड़े लगते बांध, मैं जाऊंगी उसके साथ। इसको इधर अकेले बैठना है ना तो बैठा रह। शामिर, शामिर। अम्मा जी, कितने दिनों के कपड़े बांधूं? तुझे कबाब में हड्डी बनने का बड़ा शौक है। मैं तो उसे तड़ी लगाने के लिए कह रही थी। चल बैठ, जल्दी खत्म कर काम। तुम जा रहे हो? हाँ, आखिर कब तक तुम लोग पे ऐसे बोझ बन के रहूंगा? किसी के दिल पे बोझ बनने से बेहतर है कांधों का बोझ बने रहो। मरियम इतनी बाज़र्फ है कि बगैर किसी लालच के एक दोस्त की हैसियत से तुम्हारा साथ सारी जिंदगी दे सकती है। मैं जानता हूँ, पर मैं यहाँ रहकर भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा।
कम से कम अपनी माँ की नज़रों के सामने तो जा सकता हूँ ना। ताकि उनकी बूढ़ी आंखों में झूठा ही सही, पर जो उम्मीद का दिया जल रहा है वो भी बुझ जाए। इश्क तुमने किया था जमाल, इसमें तुम्हारी माँ का क्या कसूर है? उसे क्यों अपनी नाकामी के बोझ तले दबाना चाहते हो? अगर तुम्हें हमारे साथ नहीं रहना, मत रहो। कम से कम अपने बलबूते पे ही रह लो। नहीं रह पाऊंगा डेजी में। तो क्या कहोगे जाकर अपनी माँ को? जमाल, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें हीर से शादी करने के लिए भेजा था? यही मकसद था जिसके लिए तुम गांव छोड़ के इतनी दूर आए? डेजी मैं तुम अभी तक यहीं हो? गए नहीं? मरियम, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए रुका था। तुम्हारे मुझ पे जो एहसानात हैं चाहकर भी नहीं भूल सकता। जो इंसान अपनी माँ का एहसान याद नहीं रख सकता, उसके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। आखिर तुम्हें हो क्या गया है रेजी? तुम क्यों जमाल के जाती फैसलों में दखल अंदाजी कर रही हो? फिक्र करती हूँ मैं तुम्हारी, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अपने बारे में जो भी गलत फैसला लेगा उसका असर तुम जरूर लोगी। खुदा के लिए मत करो तुम इतनी फिक्र। जाओ अपना काम करो। तुम जाओ रेजी। अजीब बात है, जिंदगी हमारी है, फैसले हमारे, और फिक्र इसको होती है। हर थोड़ी देर बाद आ जाती है समझाने के लिए। जमाल, तुम्हें अपनी जिंदगी में जो बेहतर लगे तुम वही करो, छोड़ो इसकी बातों को। मरियम, अगर मैं कहूं इस वक्त मुझे आगे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अगर तुम्हारी नजर में मेरी बात की जरा सी भी अहमियत है तो ऐसे मत जाओ जमाल। तुम्हारी माँ गांव में तुम्हारा नाम बहुत फख्र से लेती होगी। तुम उसका फख्र बनो। मोहब्बत के लिए तो तुम रो ही रहे हो जमाल। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ के इस दुनिया से चले जाने के बाद तुम उसकी अधूरी ख्वाहिशें लेके रोते रहो। इतनी देर कर दी आने में, मेरी तो आंखें थक गई थी इंतजार करते करते। आपकी कॉल से मुझे अंदाजा हो गया था लेकिन शामी गाड़ी बहुत एहतियात से चलाते हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, देर हो गई पर ये लोग खैरियत से तो पहुंच गए ना। शुक्र है अल्लाह का। घर में सब खैर थी? जी चाचा जी बिल्कुल ठीक। अच्छा आप लोग बातें करें, मैं जरा खाना खाऊं। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं, इतनी दूर से आई हो, थक गई हो कि? कोई मसला नहीं है, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। नहीं बैठो, मैं देखती हूँ सफूरा को। सफूरा, अरे बैठ जाओ, माँ को कुछ करने दो। मेहमान हो तुम यहाँ।
सफूरा, ध्यान रखना, जब तक हीरो शामिर यहाँ मौजूद है जमाल के हवाले से कोई बात नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है, और बाकी सबको भी बता देना। जी अच्छा लाओ डिश मुझे दो और तुम फुल्का बनाना शुरू। जी ठीक है। ये सारी डिशेस मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई शामिर। थैंक यू चाची जी। भाई बड़े खुश नसीब हो तुम। हमें तो तुम्हारी चाची के खाने सालों में कभी कभी नसीब होते हैं। तुम्हारी वजह से तुम्हारी चाची इस महीने दूसरी बार किचन में गई हैं और ये जिंदगी में पहली दफा हुआ है। शफी साहब, लेकिन ये अक्सर होता रहेगा। अच्छा जी, जब जब हीरो शामिर यहाँ आएंगे ना, अपने हाथों से खाना बना के खिलाऊंगा। भाई तुम दोनों को अब हर वीकेंड यहाँ आना। ठीक है चाचा जी, अगर हीर कहेगी तो हम हर वीकेंड इधर आ जाया करेंगे। जीते रहो बेटे। तुम्हारी इसी अपनायत की वजह से लगता है कि हमने हीर को अपने आप से दूर नहीं किया, बल्कि एक बेटी के साथ साथ बेटा भी मिल गया हमें। फिर आगे का क्या प्लान है? चाचा जी सोच रहा हूँ कि MBBS यहीं से कंप्लीट करूँ। प्लान तो अच्छा है। माँ जी और कैसर का क्या ख्याल है? जी वो लोग भी इस फैसले से काफी खुश हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप लोगों ने मेरे बगैर ही डिनर शुरू कर लिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। तो हमें कैसे पता चलता कि तुम भी आ रही हो? अरे मैंने हीर को बताया था। अच्छा, हीर ने तो हमें नहीं बताया। वो मैं बताना भूल गई थी आप लोगों को। अरे भाई ये भी कोई भूलने की बात? तो भाई इसमें क्या है, अब तुम आ गई हो तो प्लेट पकड़ो और शुरू हो जाओ। तुम्हारी आंटी ने आज अपने हाथ से खाना बनाया है। ओह, तभी मैं कहूँ कि खाने की खुशबू इतनी अच्छी क्यों आ रही है। आओ बैठो। सिर्फ खुशबू अच्छी नहीं है, खाना भी बहुत। भाई तुम तो कुछ खा नहीं रहे। हम जब तुम्हारी उम्र के थे ना तो कुछ नहीं छोड़ते थे। जी ये इस वक्त हमारा वहाँ जाना ठीक नहीं है विशाल। आई डोंट केयर, ठीक है? तुम कोई भी बहाना बना दो। पागल हो गई हो विशाल, तुम समझ नहीं रही हो। मुझे अभी के अभी इसी वक्त मेरा और जमाल का ये रिश्ता खत्म करना है। शामिर जब से वापस आया है उसकी नजरें मुझे देखती रहती हैं। उसकी नजरों से मुझे अपने उस गुनाह का एहसास होता है जो मैं। वो तो ठीक है, लेकिन हमारा रात के वक्त घर से निकलना मुमकिन नहीं है। तुमने देखा नहीं, मेरा डिनर पर आने का बहाना सुनकर भी आंटी की आंखों में सवाल था, और मेरी नाराजगी के ड्रामे के बावजूद इस वक्त मेरे यहाँ आने पर मशकूक नजर आ रही थी। विशाल प्लीज तुम कैसे भी करके कल सुबह तक तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हारे घर से कुछ बुक्स पिक करने का बहाना बना दूं, चाहे कोई भी बहाना बना लो हीर, लेकिन हमारा इस वक्त जमाल तक पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में मरियम जॉब करती है वो बहुत दूर है, और मरियम की शिफ्ट भी तो सुबह की है। मैं ना कल सुबह यूनिवर्सिटी के बहाने तुम्हें आकर ले जाऊंगी। हीर, विशाल, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मी वो हम लोग आंटी वो कल सुबह यूनिवर्सिटी में हम सारी फ्रेंड्स रियूनियन कर रही है ना, तो मैं हीर को कल सुबह आने के लिए राजी कर रही थी।
तुम्हारे बाबा और शामिर चाय पे इंतजार कर रहे हैं। जो भी बातें करनी है अंदर आके कर। नहीं आंटी, मैं चलती हूँ। कल सुबह रेडी रहना, ओके? बाय। अल्लाह हाफिज आंटी। अंदर चल। भाई हम दोनों ने आप लोगों के बगैर ही चाय शुरू कर दी। अच्छा किया, मेरा मूड भी नहीं था चाय पीने का। और आपका? मैं जरूर पीऊंगी, शामिर की कंपनी में। विशाल कहाँ है? विशाल चली गई। इतनी जल्दी चली गई? अभी तो आई थी। जी, उसको जरा जल्दी घर जाना था तो वो चली गई। मैं भी अपने कमरे में चलती हूँ अब। हाँ, सफर से थक गई होगी, आराम करो तुम। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट। अच्छा जी, मैं भी चलता हूँ। दोस्त इंतजार कर रहा होगा मेरा। कहाँ जा रहे हो? हीर ने आपको बताया नहीं? नहीं, हीर ने तो हमें कुछ नहीं बताया। हाँ, मम्मा जी ने कहा था तुम तो हमारे साथ चंद दिन रुकोगे। जी हाँ, लेकिन चाची मैं थोड़े दिन अपने दोस्त के घर रुकूंगा। दोस्त के घर रुको? क्यों, हम लोग तुम्हें पसंद नहीं आए? नहीं नहीं चाचा जी, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। तो फिर क्या बात? मैंने सोचा मैं यहाँ रुकूंगा तो खाम खा आप लोगों को जहमत होगी। तो फिर हीर को भी साथ ही लेके जाओ। जी? तो और क्या? भाई जिस तरह हीर हमारी बेटी है, तुम भी तो हमारे बेटे हो। ये घर जितना उसका है उतना ही तुम्हारा है। मैं जानता हूँ चाचा जी। फिर भी अपना घर होते हुए अपने दोस्त के पास रहने का सोच रहे हो। चाची जी आप तो नाराज हो गए। अगली दफा आऊंगा ना तो आप लोगों के साथ रुकूंगा। बरखुरदार, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, यहीं रहोगे। चाचा जी दोस्त को बोल दिया है, इंतजार कर रहा होगा मेरा। फोन करके मना कर दो, हम तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकते। सॉरी यार, तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे जाने ही नहीं दिया। ठीक किया उन्होंने। वैसे मुझे भी काफी अजीब लग रहा था तुम्हारा इस तरह चले जाना। रियली? तुम लेट जाओ, काफी थक गए होगे। और तुम कहाँ जा रही हो? मैं थोड़ी देर अम्मी के पास रुकूंगी, तुम सो जाओ।
ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं अम्मी, बस नींद नहीं आ रही थी तो कुछ देर के लिए यहाँ चली आई। नहीं, तुमने तो कहा था कि तुम सोने जा रही हो और बहुत थक गई हो। अम्मी आपको पता है ना, जब मेरी जगह तब्दील हो जाती है तो मुझे नींद नहीं आती इतनी आसानी से। और तुम भी जानती हो जब तुम्हारा लहजा तुम्हारा साथ ना दे तो मुझे यकीन नहीं आता। ना ये जगह तुम्हारे लिए नई है और ना तुम मेरे लिए अजनबी। तो सच सच बताओ क्या बात है? कुछ भी नहीं हुआ है अम्मी, आप खामखाई परेशान हो रही हैं। हीर, मैं तुम्हारी माँ हूँ और किसी भी सूरत चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खुश और आबाद रहो। लेकिन जो कुछ मुझे नजर आ रहा है कुछ ठीक नहीं है। जब से तुम आई हो शामिर से खिंची खिंची दिखाई दे रही हो। खाने पे भी उससे कोई बात नहीं की तुमने, और तो और उसके दोस्त के साथ जाके रहने पे भी तुमने कोई एतराज नहीं किया। अम्मी मैं एतराज क्यों करती? वो अपनी खुशी से जाना चाहता था। विशाल भी तो आई थी मुझसे मिलने के लिए। यही तो, विशाल तुम्हारी बचपन की दोस्त है, लेकिन उसकी अम्मी ने कभी हमारे घर भी उसे शाम के बाद नहीं भेजा। आज उसका यूं यहाँ चले आना, तुम्हें अलग ले जाके सरगोशियां करना है, ये सब क्या है? अम्मी अब आप अगर यूं पुलिस वालों की तरह कड़ी से कड़ी जोड़ने लगेंगी तो मैं बगैर किसी जुर्म के भी आपको मुजरिम ही नजर आऊंगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप ज्यादा ना सोचें, सब ठीक है। आई होप कि सब कुछ नॉर्मल हो। तो मेरी तो खैर, लेकिन उम्र के जिस हिस्से में वो है वो कोई और सदमा सह नहीं पाएंगे। जमाल, ये रख लो, रास्ते में तुम्हारे काम आएगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए जमाल? अगर ये तुम्हारे पास होगा तो तुम कह दिया ना, नहीं है मुझे इसकी जरूरत। जरूरत तो तुम्हें है, लेकिन शायद तुम राब्ता नहीं रखना चाहते। मरियम, मैंने तुम्हें अपनी जबान दी है, वापस आऊंगा और राब्ता भी रखूंगा। तो फिर ये जुबान भी दोगे? वापस कब आओगे?
खुद को मेरी दोस्त कहती तो हो, मगर दोस्त रहती नहीं है। क्या मतलब? दोस्ती में तड़प नहीं होती मरियम, दोस्ती में तो हक होता है, दावा होता है। तो फिर ठीक है, अगर तुम वापस नहीं आए ना तो मैं तुम्हारे गांव आके तुम पे दावा करूं। मंजूर है, मंजूर है। पर अभी कुछ दिन माँ के पास रहने की इजाजत तो है ना? ख्याल रखना। वापस। सोने रे वो दिल जले, काहे को तेरा मन करे, ये दुनिया तेरे पीछे ही चले। लौटे ना पल वो जो ये सारे गुजर गए, शिकवे सारे दिल से क्यों करे। कोई हो करम जिए फिर से हम, मिले कोई भी ना से तुम। सुन साया तेरे इश्क दिया सुन साया तेरे इश्क दिया खरा मंगिया। आप लोग यहाँ? जी, वो जमाल है।